आज बिल्कुल बखर में मेला जश्न बहारा की आज दूसरे रोज़ भी रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज दूसरे रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर और साबिक MNA अब्दुल मजीद खान खनान खेल आज की तकरीब के मेहमान ख़ास हैं, जिनका पुरतकाब जो है वो इस्तकबाल किया गया है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए हैं। इस वक्त जो है वो नेज़ाबाजी के मुकाबला जात जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त पहुंच चुके हैं साबिक MNA अब्दुल मजीद खान खनान खेल, जो कि मेला की जीनत बने हैं। आज मेला के हवाले से उनसे जान लेते हैं कि जो इससे कबल जो है वो आप मेंबरान असम्बली के, डिप्टी कमिश्नर के, दीगर नुमाइंदीन की आपने बयान सुने। यकीनन आपको शिद्दत से इंतज़ार होगा ऐसी शख्सियत जो हम आपको मिला रहे हैं और ज़ाहिर है वो अब्दुल मजीद खान खनान खेल हैं। खान साहब आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतना बड़ा इवेंट जो है वो आप मुस्लिम लीग नून ने ख़ासतौर पर डिप्टी कमिश्नर बकर ने सजाया है। सबसे पहले तो इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे, फिर मेला के हवाले से? शुक्रिया भाई। एक तो मुझ समेत तमाम जितने हमारे बकर के लोग हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं अपनी CM साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने एक पूरे पंजाब के अंदर एक मोटिवेशन दी कि जी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जश्न बहारा हो, क्योंकि माहौल पिछले काफ़ी अरसे से एक माहौल इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी का माहौल, जो हमसे ये मेले ठेले ये खुशियाँ हमसे रूठ गई थी, हमें कोई ऐसा माहौल नहीं मिल रहा था। हमारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार थे, हमारी यूथ डिप्रेशन का शिकार थी, उनको न माहौल तफरीह का कोई माहौल नहीं मिल रहा था। हमारी बेटियां, उनके लिए भी मीना बाज़ार के प्रोग्राम लगाए गए, म्यूज़िकल नाइट हो रही है, बच्चों और नौजवानों के लिए घुड़सवारी और कबड्डी और ये सारे इवेंट। तो ये अभी तो पहला साल है और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे बकर, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पे माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात किए और इंशाल्लाह ये पहला साल है काफ़ी अरसे के बाद। पंजाब गवर्नमेंट का मिशन है कि ये मेले चलते रहें। नौजवानों के अंदर जो एक घुटन का माहौल पैदा किया गया था, वो उनको उस माहौल से हम निकाल रहे हैं, एक तफरीह का माहौल दे रहे हैं, हमारे बच्चों को तफरीह का माहौल मिल रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक मेला नहीं, ये मेले चलते रहेंगे। ये हर साल के अंदर काफ़ी मौके होंगे, मुख्तलिफ त्यौहार वो हम मेलों की शक्ल में मनाएंगे और इंशाल्लाह ये अगले साल अगर यही मेला जश्न बहारा का इस साल 3 दिन का, अगले साल इंशाल्लाह 5 दिन का होगा। और ये त्यौहार चूँकि इस दफ़ा लोगों की तवक्कुआत के बरअक्स लोगों के जहन में भी नहीं था कि ये गवर्नमेंट ऐसा माहौल भी देगा। तो अब माहौल जब मिला है तो अगले साल तो हमारी आवाम, हमारे लोग, ये बकर के नौजवान ये पहले से तैयारी में होंगे कि जी आगे महीने बाद मेला हो रहा है, उसके लिए तैयारियां करेंगे। जैसे ईद का त्यौहार होता है, लोग हमारे देहात के तो मेले ठेले के लिए भी ईद के त्यौहार की तरह तैयारियां करते हैं। कोई कपड़े सिलवा रहा है, कोई जूते ले रहा है, कोई अपनी तैयारी कर रहा है कि जी आगे मेला आएगा, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रहे होते हैं। तो ये पहला साल है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले साल से ये माहौल पता नहीं बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा किया है पंजाब गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ मरियम नवाज साहिबा का कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। CM पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि उन्होंने पंजाब भर में जो है अवाम में खुशियाँ बिखेरी हैं। इस वक्त मेलों ठेलों का इनकाद किया है, जो अवाम में जो मायूसी थी अब खुशियाँ जो हैं उनमें तकसीम की जा रही हैं। इलाकाई सकाफत उजागर हो रही है। हमारे इलाका में खान साहब घोड़ा और घोड़े के जो शौकीन हैं, घोड़ा देखने के और घोड़ा पालने के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। वॉलीबॉल का शौक़ भी है। तो इलाकाई सकाफत के हवाले से किस नज़र से आप देखते हैं? हमारे इलाका में जी घोड़े, हमारे ये कच्चे की बेल्ट जो है इसमें घोड़ा पालने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। इस्लामाबाद अगर आप जाएँ तो वहाँ पे लोग आपको कहेंगे कि जी हमें दरिया या बकर का घोड़ा चाहिए। जो वहाँ पे पोलो के जितने भी प्लेयर हैं वो स्पेशल आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं। अब इसी तरह पहले शौक होता था, जब मेले होते थे लगातार होते थे तो लोग अपनी गाय भैंसे ये तैयार करते थे, पूरा साल मेहनत करते थे, भेड़ों बकरियों पे मेहनत करते थे कि मेले में हमारा जानवर पहली पोजीशन पे आए, दूसरी पे आए, तीसरी पे आए। तो वो मेहनत करते थे और एक नाम होता था।
और उस शौक के अंदर वो एक इलाकाई तौर पे ओवरऑल, जैसे हमारा थलका ऊंट का है एक शौक, ऊंटों के आज भी मेले लग रहे हैं, लेकिन वो चूंकि मेलों का सिस्टम रुकने की वजह से वो जो शौक था वो शौक भी ऐसा ऐसा कम होता गया। अब इंशाल्लाह ये दोबारा पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है जब मेले का सिस्टम, तो वही भेड़ें बकरियां भी लोग शौक से तैयारी करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि मेले की ईद की तरह लोग तैयारी करते हैं, तो जो मेला होगा उसके लिए हमारे ज़मींदार जो मवेशी पाल ज़मींदार हैं उन्होंने साल पहले तैयारी करनी होती है। आज मेला है, इस मेले के बाद से ही तैयारी शुरू होगी कि जी हमने अपने ऊँट तैयार करने हैं, हमने भेड़ें तैयार करनी है, हमने बकरियां तैयार करनी है, हमने घोड़े तैयार करने हैं। और इसी तरह जो हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं, जब उनको पता होता है कि अगले साल मेला है हमारे बकर का, तो वो पूरा साल मेहनत करते हैं, गेम अपनी करते हैं, तैयारी करते हैं और अगले साल के मेले में हमारी टीम टॉप पे आए। तो ये शौक है, वो रुझान, ये जो मायूसी के साए फैलाए गए थे वो मायूसी के साए अब हट रहे हैं। अब जब ये शौक पैदा होगा तो हर चेहरे पे आपको रौनक नजर आएगी, हर चेहरे पे जो है वो रौनक नज़र आएगी, क्योंकि लोग तैयारी करेंगे। जो हमारे इलाकाई सकाफत है, ऊँट और घोड़े, और उनको भी मौका मिलेगा अगले साल तैयारी करने का। खान साहब, इत्तेफाक से क्योंकि मेला के हवाले से आपका इंटरव्यू था, लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट काफ़ी जो है इनिशिएटिव ले रही है। सड़कों की तमीर के हवाले से बड़ा मसला था, शहर के हवाले से तो शहरों को मिलाने वाली, दीगर शहरों को मिलाने वाली सड़कें थी, मुस्लिम लीग नून के दौर में अब शुरू हो चुकी हैं। इसी तरीके से तजावज़ात का बहुत बड़ा इशू था, या फिर इज्तमाई शादियाँ जो हैं वो भी करेंगे, आप मेहमान ख़ास थे। मुस्लिम लीग नून जो के इनिशिएटिव जो चल रहे हैं उस हवाले से मज़ीद क्या खुशखबरियाँ हैं? बकर के लोगों को इस तरह क्या कोई खुशखबरी नई नज़र आ रही? बकर के लोगों को खुशखबरियाँ तो मिलती रहेंगी, कुछ ऐसी खुशखबरियाँ भी हैं जो सरप्राइज़ के तौर पर हमने रखी हुई हैं। तो वो हमारे बकर में एक ये भी रवाज है कि अगर कोई सरप्राइज पहले कोई बयान करे तो उस पर जगह जगह पे उस पर टोपियाँ रखनी शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे सरप्राइज हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की एक चीज़ आप माने कि गवर्नमेंट को 1 साल हुआ है, और अगर आप जितने पैकेज पंजाब गवर्नमेंट ने दिए अगर आप देखेंगे तो जो पंजाब के नौजवान, पंजाब की आवाम, पंजाब के बुजुर्ग, हमारी बहनें, बेटियां, हमारे बच्चे, अगर ये देखें तो आपको हर दूसरे चौथे दिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसा पैकेज नज़र आ रहा होता है जो आवाम की तरफ, आवाम की खुशहाली के लिए इकदाम उठाया जाता है। चाहे उसमें आप देखें जी नौजवानों के पैकेज देखें, ख़वातीन के देखें, बच्चों के देखें, बुज़ुर्गों के देखें, आम शहरी के देखें, बिजनेसमैन के देखें, किसानों के देखें, कोई शोबा ऐसा नहीं जो सहूलियात और पैकेज से रह गया। और इंशाल्लाह ये इसी तरह चलते रहेंगे। बाकी जो डेवलपमेंट के हवाले से हैं वो इंशाल्लाह बहुत बड़े और मेगा प्रोजेक्ट जो पिछली हुकूमतों में रह गए थे, जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया था, वो अगले चंद दिनों में वो आपको नज़र भी आएंगे। और उनके लिए सीएम साहिबा यहाँ पे बकर में यहाँ पे तशरीफ ला के उन प्रोजेक्ट की खुद अर्थ ब्रेकिंग करेंगे। बकर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी आप बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, सीएम साहिबा का विजिट भी करवा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, काफ़ी हद तक नौजवान जो हैं वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी हैं। तो अपने वोटर सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगे जो आप पे उम्मीदें वाबस्ता करके बैठा है? देखिए जी, वोटर सपोर्टर से मैं 100% अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे 100% मुतमईन हूँ। पिछले इलेक्शन बकर को सबको पता है कि कोई कह सकता था या कोई कह सकता था या किसी की सोच में था कि मजीद खान ये इलेक्शन हार रहा है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मुतमईन हूँ, अपने भाइयों के साथ मुतमईन हूँ, जो इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत मुझे मेरे हलके से, मेरे बकर ज़िला से मिलता है, वो शायद ही मेरे अलावा कोई और इतना खुशकिस्मत या खुश नसीब हो जिसको ये प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त, एहतराम मिल रहा हो। तो मैं मुतमईन हूँ अपने हलका से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से। तो इंशाल्लाह वो पहले भी एतमाद करते हैं और इंशाल्लाह अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अगले इलेक्शन की भी साथ साथ तैयारियां कर रहे हैं, लोगों को मुतमिन कर रहे हैं। वोट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं, वोट अब कोई भी देखें, वोट तो कभी भी हमारा कम नहीं हुआ, वोट हमेशा बढ़ता ही रहा है।
कुछ हेरा फेरियाँ हो जाती हैं, उनका मैं कुछ नहीं कहता, ये अभी मैं आने यार कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वोट हमेशा हमारा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खान साहब का, आपकी शिद्दत का इंतज़ार था लोगों को, इसी वजह से हमने आपको तकलीफ दी। बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होते हैं। अहम शख्सियात के इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अभी अब्दुल मजीद खान खनान खेल की दस्तार बंदी कराई जाएगी और इसके साथ फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो निशावर की जाएंगी और गुलदस्ते भी पेश किए जाएंगे और मजीद खान खनान खेल को शील्ड भी पेश की जाएगी। नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होते हैं। अब तक दीजिएगा असलम बलोच और सुल्तान दूध को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक।